गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। क्लास 6 में सोशल साइंस में हम सिविक्स का जो पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है डाइवर्सिटी, है नी, विविधता। डिफरेंट जो लोग हैं वो भाषा के आधार पर, पहनावा के आधार पर, बोलचाल के आधार पर, रंग के आधार पर अलग अलग है। यही होती है डाइवर्सिटी, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो हमने डाइवर्सिटी का वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी यानी विविधता है, एक दूसरे से अलग होने की जो भावना है ना, जो फीलिंग्स है, उसमें उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी जो सकारात्मक पहलू हैं, है ना, जो अच्छे पहलू हैं, वो क्या हैं देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एड्स रिचनेस टू अवर लाइफ्स। जो डाइवर्सिटी है वो रिचनेस लाती है। अलग अलग लोग हैं, अगर एक उंगलियां हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो पांचों अगर अलग अलग हैं तो पांचों का अलग अलग अपना काम होता है। उसी तरह अगर हमारे इंडिया में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो हमारे पार्ट हैं, ठीक है ना। हमारा इतना रिच कल्चर है इंडिया का, तो रिचनेस दिखाती है डाइवर्सिटी। द वेरियस difference that diversity include actually enrich our lives in many ways। अगर हम बात करें जो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है, उनमें किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो उसमें हमारा जो जीवन है उसमें रिचनेस एक्चुअली आती है, ठीक है ना। अब किस आधार पर आती है, तो कई आधार पर हमारे जीवन में रिचनेस आती है, उसको हम देख लेते हैं, है ना। We can make our friends with people who are very different from us। We can make friendship with people who are very different from us। हम ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। This can enrich our culture and quality of life। इससे क्या होगा, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है और जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो क्या होगी, इनरिच होगी, है ना, समृद्ध होगी। वी कैन हैव ए वैरायटी ऑफ फूड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द फूड दैट वी नॉर्मली टेक। अगर हमारे पास डाइवर्सिटी होगी तो हमारे पास जो फूड है यानी भोजन है, भोजन की बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्सिटी आ जाएंगी। डिफरेंट भोजन के टाइप्स आ जाएंगे। जो हमें सेम टाइप का भोजन करते हैं उससे हम अलग अलग के डिश भी ट्राई कर सकते हैं। वी कैन एंजॉय द सेलिब्रेशंस ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल, wear different clothes and learn different language। हम डिफरेंट टाइप के जो त्यौहार हैं, जैसे हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली, इसके अलावा ईद, क्रिसमस, तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। हम केवल जानते हैं किसको, पर्टिकुलर हम जानते हैं होली और दिवाली को। तो इसमें अगर ईद में और जो दूसरे फेस्टिवल हैं आपके क्रिसमस, उनको अगर हम मनाते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमको जानने को मिलता है कि पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है वो कैसा है, क्या उसके रीति रिवाज हैं, है ना, क्या क्लॉथ पहनते हैं उस फेस्टिवल में, और क्या भाषाएं हैं, दूसरे समुदाय हैं उनकी भाषाएं क्या हैं, इसको भी जानने का मौका हमें मिलता है। चलिए आगे बात करें। सॉरी, एक मिनट पास में कर देता हूँ मैं। चलिए सेकेंड पॉइंट है, डाइवर्सिटी इज ए मिक्स ऑफ ह्यूमन बैकग्राउंड, रेसेस, रिलीजन एंड जेंडर्स। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो मिक्स है किसका, ह्यूमन बैकग्राउंड का, यानी मानव की जो बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से इंसान आता है ना, जो उसकी रेसेस मतलब जातियां हैं, इसके अलावा रिलीजन है, क्या है, धर्म क्या है, और क्या जेंडर है, अलग अलग जेंडर के लोग भी आते हैं। As such it is an important means of promoting mutual understanding and tolerance। जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ फेस्टिवल मनाएंगे, एक दूसरे की भाषा को जानने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आएगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, और कभी अगर विवाद की स्थिति आई तो हम टॉलरेंस यानी थोड़ी सहन भी कर सकते हैं।
है ना। नेक्स्ट है थर्ड, डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ए पॉपुलेशन विद डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड हैज लेस क्राइम एंड बेटर बिजनेस ग्रोथ एंड मोर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट, डाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ए पॉपुलेशन विद डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड, एक ऐसा जनसंख्या जो डिफरेंट पर्टिकुलर जो कल्चर से है या डिफरेंट कल्चर के बैकग्राउंड से है, हैज़ लेस क्राइम एंड बेटर बिजनेस ग्रोथ, बहुत कम ऐसे क्राइम होते हैं और बहुत अच्छी बिजनेस ग्रोथ होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बिजनेस ग्रोथ होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, एंड मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और बहुत से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की तो बहुत पीसफुल लविंग पीपल होते हैं हिंदूज, हिंदू लोग बहुत पीसफुल लविंग पीपल होते हैं और ये बहुत शांतिप्रिय लोग होते हैं। इनके जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बहुत है, इनके पास, हमारे पास ग्रंथ बहुत हैं, है ना, बहुत ऐसे ग्रंथ हैं जिससे बहुत ही एजुकेशन हमें मिल सकते हैं। गीता है, रामायण है ना, भागवत गीता है, इसके बाद महाभारत है और पुराणाज हैं जो कुरान है ना, वेद हैं, 4 वेद हैं, इनसे पूरा जो साहित्य है, बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। देखिए, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स से सीखते हैं तो अपने जीवन में आप बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं, जो हो सकता है आप पढ़ के पूरा अपना साल निकाल दें, है ना, मतलब अनुभव करके आप अपना पूरा जीवन निकाल दें। लेकिन आप बुक पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर जो बुक पढ़ने से बहुत चीज़ें आप सीख सकते हैं, तो बुक हमें पढ़ना चाहिए। चलिए, डाइवर्सिटी का निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, या निगेटिव प्रभाव क्या होता है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी ब्रिंग अस विथ ईवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिसयूनिटी, डिसएग्रीमेंट, ग्रुपिज्म एंड इवेंट वॉर्स। अब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज और भाषा के लोग होते हैं, कल्चर के लोग होते हैं, उनके अंदर विवाद होने लगते हैं, एकता नहीं रह जाती, डिसएग्रीमेंट होता है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उनमें ग्रुप हो जाता है अलग अलग लोगों में, और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना। चलिए आगे बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी की, ठीक है ना। अगर प्रॉपर इधर नहीं दिख रहा हो तो आपको क्या करना है, अपना जो आपकी बुक है उसे अपने पास लेकर ही बैठना है, ठीक है। हो सकता है जो मैंने पिक्चर क्लिक किया है उसमें हो सकता है कुछ कभी कभी चीज़ें कट जाती हैं, है ना। चलिए, आवर कंट्री इंडिया कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो बहुत ही में डाइवर्सिटी है, में अनेकता है, एक दूसरे से अलग है। अगर आप बात करें तो, है ना, मैनी रिस्पेक्ट्स, और मैनी रिस्पेक्ट्स मतलब बहुत वे में, अगर कल्चर की बात करें, है ना, आगे बात करेंगे अभी। देयर आर डिफरेंट इन द फिजिकल फीचर्स, कल्चर्स, इकोनॉमिकल कंडीशंस, रीजनल लैंग्वेज और ड्रेसिंग, फूड एंड हैबिट्स, है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों में अलग हैं वो होगा, किसी का फिजिकल फीचर अलग हो, किसी का कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन किसी की अलग हो, धार्मिक और भाषा आधार पर भी, और साथ में फूड जो हैबिट्स होती है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें भी लोग अलग होते हैं। दे ट्रीटेड विथ टाइस ऑल, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर कंट्री इंडिया कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स। देयर आर डिफरेंस इन फिजिकल फीचर्स, कल्चर, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड रीजनल लैंग्वेज, ड्रेसेस एंड फूड हैबिट्स। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी मिलती है और डिफरेंट रिस्पेक्ट होते हैं, है ना, डिफरेंट वे होते हैं। और बात करें फिजिकल वे की, कल्चर, इकोनॉमिकल कंडीशंस की, रिलीजन और धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग अलग लोगों में, ड्रेसिंग सेंस के आधार पर, फूड हैबिट्स के आधार पर अलग अलग लोग पाए जाते हैं। द थ्रेड्स विच टाई ऑल दीज डाइवर्स बीट्स टुगेदर इन द फैक्ट दैट वी आर ऑल इंडियंस। अब जिस तरह थ्रेड मतलब धागे में, धागा किस तरह बंधा होता है, ऑल दिस डाइवर्स बीड्स, डिफरेंट आपने देखा होगा एक माला जब बनता है तो उसमें डिफरेंट बीड्स होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट दाने होते हैं, और डिफरेंट दाने मिल के एक क्या बनाते हैं, माला को बनाते हैं, है ना। धागे से सभी टाए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं।
उसी तरह टुगेदर इन द फैक्ट दैट वी आर ऑल इंडियंस, उसी तरह हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को, है ना। दैट इज हाउ यूनिटी लाइज इन द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, दैट इज हाउ, इस प्रकार एक एकता हमारे डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे इंडिया में एकता बनी रहती है, हमारी कंट्री में, हमारे देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी बनी रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, deserts, long coastlines around by the seas, the climates, vegetation, flora and fauna of these region very considerable. For this reason the living condition of the people are different. देखिए अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को छोड़ दिया था मैंने, तो इसको भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के अंदर अगर बात करें तो जियोग्राफिकली मतलब भौगोलिक आधार पर, यानी भूभाग के आधार पर, इंडिया इज एन एक्सट्रीम डाइवर्स कंट्री। जो इंडिया है लैंड के आधार पर, अगर लैंड के जो क्षेत्र हैं उसके आधार पर बात किया जाए, है ना, तो हमारे जो मतलब जो हमारी पृथ्वी है या हमारी कंट्री की बात करें, कंट्री में कहीं माउंटेन होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, मतलब मैदान है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटू यानी पठार है, कहीं मरुस्थल है, तो कहीं क्या तटीय क्षेत्र है ना, हमारे इंडिया में ही। उसी तरह हमारे जो डिफरेंट लोग हैं उनमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अगर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें, भौगोल जो मतलब हमारे जहाँ रहते हैं लैंड में भी डाइवर्सिटी होती है, यानी पृथ्वी में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और कहीं पर क्या है प्लेटू यानी पठार हैं, कहीं कोस्टल एरिया है, तो हमारे सराउंडिंग है, और कहीं पर सी भी है ना, हमारे सराउंडिंग सी भी है। द क्लाइमेट यानी वातावरण, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब पौधे और फोना मतलब होता है एनिमल्स, ऑफ दीज रीजन वॉज वेरी कंसिडरेबल। तो इनमें भी विविधता पाई जाती है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में आप नॉर्थ में चले जाइए, पर्वत पहाड़ हिमालय मिलेंगे, साउथ में चले जाइए आप तो मैदान, आपको मैदानी भाग मिलेंगे, है ना। आप अगर इसके बाद ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ पठारी भाग और पर्वतीय भाग, जंगल के क्षेत्र मिलेंगे, है ना। अगर आप इसके अलावा आप साउथ में आपको कोस्टल लाइन भी मिलेंगे, आप अगर वेस्ट में चले जाइए तो डेजर्ट मिलेगा, है ना। इसके अलावा आप पश्चिमी घाट में चले जाइए, केरल का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, वहाँ पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलेगा, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, है ना। वहीं आप ईस्ट के साइड चले जाइए, नॉर्थ के साइड चले जाइए, है ना, मिडिल इंडिया में चले जाइए, तो वहाँ भी अलग अलग क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, है ना। पेड़ पौधे अलग हैं, वहाँ का वेजिटेशन अलग है, रहन सहन अलग है, वातावरण अलग है। कहते हैं ना पानी अलग है, पानी अलग का मतलब यही होता है वातावरण अलग है ना, इन्वायरमेंट अलग है। कुछ लोगों का इन्वायरमेंट साउथ का सूट ही नहीं करेगा, है ना। जो पर्टिकुलर नॉर्थ में एरिया में रहते हैं वो कभी साउथ गए, जम्मू कश्मीर चले गए तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र हमारे इंडिया में हैं। फॉर दिस रीजन द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल आर डिफरेंट। इस प्रकार से, इस कारण से जो कंडीशन है लोगों की, लिविंग कंडीशन मतलब जीवन जीने की जो कंडीशन है वो अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। चलिए आगे बात करें। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग आपको करना है 1 मिनट, इस पर्टिकुलर 3 लाइन को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट कल्चर हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। डिफरेंस इन द क्लाइमेट कंडीशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया ब्रिंग डाइवर्सिटी इन लिविंग स्टाइल्स एंड पीपल हु विच इंक्लूड ड्रेस, फूड हैबिट्स एंड फेस्टिवल्स। इस प्रकार जो कंडीशंस हैं क्लाइमेट की, वातावरण की, वो डिफरेंट होने से, डिफरेंट क्षेत्र में होने से इंडिया के क्या लाती है, डाइवर्सिटी लाती है। लोगों के इस लाइफ स्टाइल में अंतर होता है, उनके ड्रेसिंग सेंस में, फूड्स में और फेस्टिवल्स में हमारे लोगों के अंतर है। हम इंडियंस के ड्रेस में, फूड्स हैबिट्स में और फेस्टिवल में डिफरेंस या डाइवर्सिटी पाई जाती है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी पढ़ते रहें। थैंक यू।